Hello everyone, welcome to all in the SDM online classes. So it's our continuation videos. इससे पहले हमने इसके सेल के बारे में पढ़ा था, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो अपने उनका जो फंक्शंस हैं वो कैसे होते हैं, इनके सेल्स कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. एंड मोर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट organelles present in the animal cells and what are the organelles that are common in the both the plant cells or animal cells. ये हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं. आपके पास लिंक है यूट्यूब का, तो आप ये प्रीवियस वीडियोस को भी दोबारा देख के उसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो टुडे इज आवर टॉपिक. और उसमें लास्ट हमने क्या किया था, हमने वहां क्या किया था, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स. लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. कंपोनेंट ऑफ सेल्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. इन केस ऑफ एनिमल सेल ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल. वो मटेरियल एक्सचेंज करते हैं. सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन उसको हम कहते थे क्योंकि वो सिलेक्टिव मटेरियल को ही अपने पास थ्रू होने देती थी. उसके बाद हमने सेकेंड कंपोनेंट पढ़ा था साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर ही साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है, सो दैट दे कंटेन द नंबर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन इट. ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है. कोई सिंथेसिस का काम करती है, कोई आपका जैसे सिंथेसिस है, मैन्युफैक्चरिंग है, और कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है. कोई आपका एटीपी का सोर्स मीन्स एनर्जी करेंसी का सोर्स है. तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है. उसमें कुछ ऑर्गेनेलीज आपकी प्लांट सेल में है, जैसे प्लास्टिड है, बैक्यूल है, जो प्रोमिनेंटली प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट है. बाकी अदर ऑर्गेनेलीज हैं वो कॉमन है, बोथ द सेल्स में प्रेजेंट है. तो टुडे आवर टॉपिक इज सेल ऑर्गेनेलीज, जो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हुए भी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके वो अलग रहती है, क्योंकि हर एक का क्या है, बड़ा सा हॉल है. हॉल के अंदर अपने अपने कंपार्टमेंट्स हैं. ये मेरे जैसे ऑफिस के अंदर होता है ना, ये मेरा कैबिन है, उसका कैबिन है, उसका कैबिन है. एक जगह होने के बावजूद भी अपना अलग अलग कैबिन बनाते हैं वो. तो दैट इज सेल ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म. उसके अंदर भी मटेरियल एक्सचेंज होते हैं. तो ये ऑर्गेनेलीज ही मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं कि इसको ये चीज चाहिए, अच्छा ये इसका काम ये इसको यहाँ से वहां तक लेके जाएगा. तो दीज ऑर्गेनेलीज परफॉर्म देयर फंक्शन कोलैबोरेटली, एक दूसरे के इसमें एसोसिएशन में, एक कॉपरेशन से वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है. और हमारी जो लाइफ है इन फंक्शंस की वजह से स्मूथ चलती है. ठीक है, तो हम ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे हैं अभी कि ऑर्गेनेलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम्स है. ठीक है, तो हम बात करते हैं आज लाइसोसोम्स की. तो लाइसोसोम्स आपका क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये गोल्गी अपरेटस है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं. लाइसोसोम्स की बात करते हैं. ये लाइसोसोम्स आपके डाइजेस्टिव बैग है. ये आपकी ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि क्या करती है, फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करती है. अब आपकी क्या करते हैं, जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है, सिंथेसिस होती है. तो जब भी कोई प्रोसेस होती है, अगर फैक्ट्रीज में कोई खाना बन रहा है या कोई फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, तो उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो रिलीज होता है ना. तो सेल के अंदर जब ये सारी एक्टिविटीज हो रही है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा है. कभी सेल उसमें रप्चर हो रहे हैं, कभी सेल नए बन रहे हैं, कभी कोई और प्रोसेस हो रही है. तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है, ये सेल के अंदर ही ऑर्गेनेलीज ही क्या करती है, उसको डाइजेस्ट कर लेती है. तो ये जो डाइजेशन वाला, क्लीनिंग वाला जो काम है, ये जो क्लीनिंग जो पोर्शन है कि सेल की क्लीनिंग साथ के साथ कौन करता है, लाइसोसोम्स करते हैं. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली. और इसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डाइजेस्ट. लेकिन लाइसोसोम्स का एक प्रॉब्लम भी है कि अगर जब लाइसोसोम के अंदर नेचुरल बहुत सारे सेल्स हैं, रप्चर सेल्स हैं, बहुत सारे इसमें फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कोई बैक्टीरियाज ऐसे हैं अनवांटेड जो बैक्टीरिया, उनको भी ये क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है. बट समटाइम क्या होता है कि कुछ काम कर रहे हैं तो एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं ना, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कुछ बस्ट हो गया, कुछ ऐसा. तो ऐसा ही कुछ एक्सीडेंट्स हमारे इन सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर भी हो सकते हैं. आफ्टर ऑल दीज आर द मस्कुलर ऑर्गेनेलीज एंड दे आर वेरी डेलिकेट.
तो जब ऐसा कुछ कभी होता है तो ये जो लाइसोसोम है स्पेशली, अगर ये कहीं से इसकी वॉल रप्चर हो जाए ना, टूट जाए कहीं से, तो ये जो एंजाइम्स है इसकी, अब एंजाइम्स को तो पता नहीं है ना कि क्या डाइजेस्ट करना है, अपने सेल है या बाहर के सेल है, ये कौन से सेल, उसको नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता है कि जो कुछ वहां पे पड़ा है उसको मुझे ब्रेक डाउन करना है, उसको सिर्फ इतना पता है। अब अगर बाई चांस ये सारी एंजाइम्स उस सेल के बाहर निकल जाएं तो वो बाहर वाली जो कंपोनेंट्स वहां पे कुछ एंजाइम्स होंगी या कुछ सेल होंगे, ये उनको भी क्या करती है, डाइजेस्ट करना, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। ये क्या बन जाती है उस टाइम, सुसाइडल बैग बन जाती है। क्या बन जाती है, सुसाइडल बैग बन जाती है। इसके अंदर जो भी है, जो भी बाहर की भी चीजें आएंगी ना जो इम्पोर्टेंट भी हैं, ये उनकी भी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। तो दिस हैपन सम टाइम, कभी एक्सीडेंट्स कभी कभी होते हैं, बट सो दैट्स व्हाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनली हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, जो हमारी एनर्जी करेंसी है, एटीपी जो प्रोवाइड करती है, ये यहाँ फॉर्मेशन होती है। वैक्यूल और प्लास्टिड, ये पर्टिकुलरली कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर। वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल 90% ऑफ सेल का वॉल्यूम यही कवर कर लेते हैं, वैक्यूल। ठीक है, और उसके बाद है प्लास्टिड। प्लास्टिड में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है ये प्लांट सेल के लिए। प्लास्टिड क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिड जो है उसके अंदर जो ये ऑर्गेनली है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के लिए यू नो दैट ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और अगर क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर ना हो तो यू नो दैट कि प्लांट्स आर नॉट कैपेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो हमारा जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी, जो प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, वो क्या है, क्लोरोफिल। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो प्लास्टिड भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है फॉर प्लांट्स, क्योंकि द प्लास्टिड एंड वैक्यूल प्रोमिनेंटली आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। क्लियर हुआ? सो लेट्स स्टार्ट द लाइसोसोम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स है, इसमें जो खूबसूरत आंखें, खूबसूरत बटन जैसे स्ट्रक्चर्स है, दीज आर ऑल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। दीज आर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, जिनका फंक्शन क्या है, टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और उनको सिंपलर वन करती है, उनको डाइजेस्ट करती है, खत्म कर देती है, क्लीन करती है। जैसे हमारी अर्थ पे डिकम्पोजर्स हैं जो क्लीनिंग कर देते हैं, सेम एज हमारी बॉडी सेल के अंदर दीज आर लाइसोसोम्स। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द सेल। दे कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटीरियल, ठीक है, सच एज फूड और बैक्टीरिया, और इवन बर्न आउट सेल ऑर्गेनलीज। यहाँ से कुछ टुकड़ा टूट गया सेल ऑर्गेनली का, यहाँ से कुछ टूट गया, तो वो उनको भी डाइजेस्ट कर लेती है। पड़ी थोड़ा रहेंगी, पड़ी रहेंगी तो वो गंदगी फैलाएंगी। बॉडी सेल्स, बॉडी हमारी कितनी बड़ी होती है, तो ये लाइसोसोम्स का आ गया। लाइसोसोम्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपको क्लियर हुआ ये? वो क्या करती हैं, दीज एंजाइम्स ब्रेक द मटेरियल एंड डाइजेस्ट देम। These enzymes are synthesized by rough endoplasmic reticulum। आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनली के बारे में। ठीक है, तो ये वहां पे सिंथेसाइज होती है ऑन पैकेजिंग इनटू लाइसोसोम। तो जो मटेरियल जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक की प्रोटीन सिंथेसिस है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होती हैं, और लाइसोसोम के अंदर पैकेज, उसको पैक कौन करता है, गोल्गाई बॉडीज उनको पैक करती हैं। ठीक है, अब इसको सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि इफ द सेल्स ओन मटेरियल गेट्स डैमेज्ड और डेड gets there are chance that lysosome burst out। कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ सेल्स ऐसे डैमेज हो गए, वहां के लाइसोसोम्स के ही लेयर कहीं रप्चर होगी, तो ये लाइसोसोम बर्स्ट आउट कर जाएगा और क्या करेगा, डाइजेस्टिंग इट्स ओन सेल, अपने ही सेल को खाना शुरू कर देंगे। तो उस टाइम ये क्या बन जाएगा, सुसाइडल बैग बन जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली। रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत, वैसे सारी ऑर्गेनलीज इंपॉर्टेंट है, बट इसका थोड़ा सा फंक्शन है, क्योंकि एक तो ये फ्री सरकार है भैया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास डीएनए, वैसे तो हमने कहा था कि सेंट्रल पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है, जो ब्रेन है मेन हमारे सेल का, जिसके पास डीएनए है, मतलब सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके पास है। बट ये कुछ दो ऑर्गेनलीज ऐसी हैं हमारी, माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड्स हैं प्लांट सेल में, इनके पास भी
अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेन इंफॉर्मेशन तो न्यूक्लियस के पास ही है, बट ये कुछ डिसीजन खुद ले लेती है, उसकी इंफॉर्मेशन खुद इसके पास होती है। कुछ ये बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंडर कुछ कॉलेजेस होते हैं जो अपने डिसीजन, वैसे सारे डिसीजन यूनिवर्सिटीज ही लेती हैं, बट कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं ऑटोनॉमस होते हैं जो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि हमें ये काम करना। सो दैट टाइप ऑफ पावर दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव, उसके पास अपना डीएनए है, उसके पास अपनी कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके पास भी है। तो इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। पूरी तरह से फ्री ऑर्गेनेली नहीं है, न्यूक्लियस की तरह इंडिविजुअली काम नहीं कर सकती है, बट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है ये। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आपको पता है ऑर्गेनेलीज मैक्सिमम डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से कवर्ड होती हैं। ठीक है, इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके अंदर ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड सिस्टर्ने। ठीक है, क्रिस्टे उसको कहते हैं उसमें। और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर है, और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर के जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, अंदर का ये जो फ्लूइड है, और ये जो फ्लूइड के और इसके बीच का जो स्पेस है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर हुआ ये आपको डायग्राम? अब इसमें क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना डीएनए है। So that's why it is called semi-autonomous organelle। ऑटोनॉमस अपनी फ्रीडम, लेकिन पूरी तरह फ्रीडम नहीं है, सेमी है, कुछ फैसले। सेल रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज। तो हमें पता है बिना एनर्जी के हमारी भी बॉडी नहीं चलती है। तो ये बॉडी फूड जो हम खा रहे हैं, हमारी बॉडी नहीं चल रही। हमारी बॉडी मीन्स ये जो हमारे सेल हैं, और ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं ये फंक्शन नहीं कर पाती हैं। हम काम क्या कर रहे हैं, हमको अंदर जाके हम काम कर रहे हैं, मीन्स हमारी बॉडी, हमारे सेल काम कर रहे हैं। फूड इन सेल्स को चाहिए जो हम खा रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी कौन ऑर्गेनेली, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस, जहां से हर घर में बिजली जाती है। तो ये हर घर में, हर सेल के अंदर यहाँ पे एनर्जी जाती है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एटीपी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एटीपी। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म है एटीपी की। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो इसमें ट्राई टू लर्न दीज नेम्स। ठीक है, इसको पावर हाउस कहते हैं सेल का। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का जो मेन साइट है, जैसे हमने आपको पहले भी आप पढ़ चुके हो कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है, जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है। और फूड की ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस में होती है, रेस्पायरेशन में। जब भी रेस्पायरेशन, हम फूड खाते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन उस फूड की ब्रेक डाउन करता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं उसको, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं सेलुलर रेस्पायरेशन होती है, फूड की ब्रेक डाउन है, ये कहीं तो होती होगी ना बॉडी के अंदर, ऐसा कहीं पे भी शुरू हो जाएगी। ये पर्टिकुलर कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। ये ऑर्गेनेली है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दे यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट, देयर बाय रिलीज एनर्जी। ठीक है, इसलिए एनर्जी जो करेंसी है, हमारा जो बैंक है एनर्जी का, वो कौन सी ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस क्या है हमारा, पावर हाउस सेल कौन सी ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करती है, एटीपी। एंड द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर हुआ यहाँ तक सारा? ठीक है, ये चीजें जो आज आप पढ़ रहे हो ये लाइफ लॉन्ग रहती हैं, ये कभी नहीं भूलती हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग, ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। तुम आगे साइंस लो नहीं लो उससे कुछ फर्क नहीं है, लेकिन हमारी जो बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं ये तो सदा चलते रहेंगे। एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू यू हैव अ नॉलेज अबाउट योर ओन बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कैसी एनर्जी है, कैसे रेस्पायरेशन होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। अब दो मेम्ब्रेन आपकी मैंने पिक्चर में बताई। वन इज आउटर मेम्ब्रेन जो पोरस इन नेचर है। पोरस क्यों, क्योंकि मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो आउटर मेम्ब्रेन से होगा। दूसरा इनर मेम्ब्रेन जो डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये आपका इसमें आउटर मेम्ब्रेन आ गया इसमें। ठीक है, और इसमें ये जो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसको जिसको हम क्रिस्टे उन्होंने कहा, ये अलग से ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये क्रिस्टे। इसमें इसका फैसिलिटेट्स द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टे, फैसिलिटेट्स जनरेशन ऑफ
एटीपी मॉलिक्यूल एज इट हैज अ लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, इसको लार्ज सरफेस एरिया है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिड की। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है प्लास्टिड। प्लांट सेल के अंदर आपको कहा ना कि ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, दीज आर प्रेजेंट इन द प्लास्टिड इसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्लास्टिड प्रेजेंट है। लेकिन हम मेनली कंसर्न किसके साथ करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के साथ। हम मेनली किसके साथ कंसर्न है यहाँ पे, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का। कुछ एक क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, जिसके अंदर भी स्टार्च, ये हमारे जो बाकी इसमें न्यूक्लिक एसिड है वो स्टोर होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का नाम है, क्रोमोप्लास्ट का नाम है, और क्लोरोप्लास्ट के इसके टाइप्स हैं। इसके इकोप्लास्ट है, इसमें भी इसके डिफरेंट टाइप। लेकिन हम जो मतलब इसमें जो कंसर्न करते हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में आगे हम रीड करेंगे कि ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसका अपना डीएनए और राइबोसोम है। क्या है इसके अंदर, डीएनए है और राइबोसोम्स है। ठीक है, इंडिविजुअल है ये भी सेमी। उसके बाद प्लांट सेल हैव स्पेशल ऑर्गेनेल कॉल्ड प्लास्टिड्स। डिफरेंट कलर और टाइप मैंने आपको पिक्चर में भी बताए। उसमें जो मेनली हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, दैट इज क्लोरोफिल। ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो प्लास्टिड के अंदर ग्रीन कलर है वो दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। ठीक है, और ये हमारा आपको पता है सबसे पहले कि ये आपका फोटोसिंथेसिस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट की हम जब बात करते हैं तो कि क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसी तरह से ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है इसका। ये इसकी जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये दो मेम्ब्रेन के बीच का स्ट्रक्चर है। ये जो आपका अंदर मैट्रिक्स है, जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं ना, उस तरह का, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इस सेल के अंदर इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, और ये जो ये स्ट्रक्चर बने हैं, सैक लाइक स्ट्रैक्स बने हैं ना, इधर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये कहाँ पे हैं, ये ल्यूमेन के अंदर। ये कैविटीज हैं, छोटी छोटी कैविटीज जिसके अंदर बनी है, और जो इनको जोड़ रही है इन स्टैक्स को, दैट इज लेमेला। ठीक है, और ये आपके इन स्टैक को क्या कहते हैं, थाइलेकोइड्स, जिसके अंदर ये सारा ये पावर होती है सन एनर्जी को ट्रैप करने की। ये जो कलर प्रोवाइड करते हैं ये है, ग्रैनम है, स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। ये आपके इसके डिफरेंट लेयर्स हैं जो यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है। ये सारे जो ये जितने ये स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड है, और इनका मेन फंक्शन है ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं लीव्स को, और दूसरा सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ये मेन फंक्शन है इसमें। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, इसके अंदर क्लोरोफिल है। अब जो लास्ट ऑर्गेनेली है हमारी, इट इज वैक्यूल। लास्ट ऑर्गेनेली है वैक्यूल, और इट इज प्रोमिनेंट फीचर ऑफ प्लांट सेल। ये प्रोमिनेंट फीचर किसका है, प्लांट सेल का। एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं बट बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत इतना बड़ा नहीं होता ये। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर इसका स्टोर फंक्शन क्या है, इनका फूड है, फूड को स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, और अदर सब्सटेंसेस को। ठीक है, वैक्यूल्स आर द प्लेस वेयर सेल्स कैन स्टोर द लिक्विड एंड सॉलिड्स। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स और एनिमल्स, बट इन प्लांट्स vacuole are bigger in size and then animal vacuoles. ठीक है, in mature plant cell they occupy 90% space। पूरे सेल के अंदर 90% स्पेस सेल वैक्यूल ने इसमें ऑक्यूपाई किया होता है, तो इसलिए उसका न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, साइड में होता है। ठीक है, आपको पहले बताया था इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होता, जबकि एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। रीजन क्लियर हुआ कि क्यों सेंटर में नहीं होता। फंक्शंस हैं, दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल, और दूसरा टर्जिडिटी। टर्जिडिटी होती है ये जो स्टिफनेस है किसी प्लांट सेल की, उसको ये स्टिफ रखता है, मतलब एकदम पूरे शेप में रखता है। अगर ये सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए, तो प्लांट सेल भी श्रिंक हो जाएगा। तो ये उसको पूरा मतलब एक स्टिफ सा स्ट्रक्चर बना के रखता है इसको। वैक्यूल का ये फंक्शन है फूड स्टोरेज के अलावा। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर। तो इसमें आप सारा इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए, वीडियोस दोबारा देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।